निकाल लें, कम से कम उन पे फेयरली एग्ज़ाम तो हो। तो बस हम वही चाहते थे कि कम से कम एक फेयरली एग्ज़ाम हो। युवा आपसे असंतुष्ट है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, ना कि उन पे हिंसात्मक रूप से उन्हें शांत करवाना चाहिए। और दूसरी बात, आप कम से कम मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, इतने सारे युवा हैं, क्यों आपका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बस एक ही रीज़न है कि उन्हें योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, काफ़ी जगह ऐसे है देखने के आए हैं कि अगर वो अपना मांग प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनको हिंसात्मक रूप से उनका दमन किया जा रहा है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि बदलाव हो, अगर सरकार कोई भी रहे लेकिन कम से कम युवाओं की बात तो सुने। अच्छा, आप जैसे कि मुझे जानकारी जो मिली, आप बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में खान सर का ज़्यादा दबदबा है, खान सर के जो कोचिंग है, खान सर के जो चाहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से बिहार में जो हिंसा फैल रही है उसमें कहीं ना कहीं खान सर का भी नाम आ रहा है। जी सर, देखिए, पहली बात, मैं सर अपने सभी गुरुओं का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, और मुझे इतना भरोसा है कि कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा कि अपने स्टूडेंट्स को मौत के मुंह में झोंका जाए या फिर उन्हें हिंसात्मक रूप में दिया जाए, क्योंकि इस गुरु का बस एक ही मकसद होता है, जो कि उनका युवा अगर सफल हो जाएगा तो उनका भी नाम रोशन होगा, उस युवा का नाम भी रोशन होगा, साथ ही उस संस्थान का नाम भी रोशन होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो सर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने उनके हॉस्टल के वीडियो देखे हैं, जो कि किस प्रकार से पुलिस का जो भी आपने खुद भी देखा होगा, हॉस्टल में घुस करके कह सकते हैं, मैं डायरेक्टली अगर कह सकते तो आप आतंक कह सकते हैं, आतंक फैला रहे हैं। एक आतंक जैसा माहौल वहाँ पे बनाया गया है। और दूसरी बात, आपने खुद भी देखा होगा, उन्हें विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं वो आपसे असंतुष्ट हैं। तो सर आपको भी तो मैं सरकार से एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा, कम से कम आपको भी तो उनकी बात सुननी चाहिए। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर अपना कुछ तो फोकस करना चाहिए। और युवाओं का एक ही मकसद था, जो कि आपने अभी सीतामढ़ी वाला केस सुना होगा। वहाँ पे एक ही था, जब युवाओं ने एनटीपीसी के एग्ज़ाम के वहाँ पे युवाओं को लगा जो कि वहाँ पे नकल चल रही है, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। तो जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश करी, पुलिसों द्वारा वहाँ पे फायर ऑन कर दिया गया। तो कम से कम सर, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे मौलिक अधिकार में है। बिल्कुल। तो इतने तो आपको अधिकार देना चाहिए। सरकार को जैसे ही वहाँ पे लगा कि इतनी दिक्कत हो सकती है तो आप बिल्कुल वहाँ पे कार्रवाई करते, वहाँ पे जांच करते। उसकी जगह आपने उन युवाओं को जो अपनी सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी के लेकर के अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करें, उन्हीं को आपने फायर करके भगाने के लिए आपने हिंसात्मक रूप लिया। तो इस बार देश का युवा सरकार से नाराज़ है। बिल्कुल सर, युवा सारे ही नाराज़ है, क्योंकि सर आपने राम मंदिर बनाया, बिल्कुल हमारा कल्चरल है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जो भी काम किया बहुत अच्छे किए, लेकिन सर रोजगार रहेगा, हमारा पेट भरेगा, तभी तो हम जिंदा बचेंगे, तभी तो कुछ हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो ये देश के युवा मेरे साथ मौजूद थे, जैसे कि इन्होंने बताया। मेरे साथ कुछ बच्चे और मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर। एग्जाम कभी देते हैं तो इसका क्या मतलब है सर? और अब तो एजुकेशन का इतना ईयर वाइज इतना भी बड़ा हो गया है कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि सर हम 21 में पास होंगे, 22 में पास होंगे, कुछ भी नहीं कह सकते सर। जी सर, और मैं ये कहना चाहूँगी सर, जो पेपर लीक होते हैं उसमें जो मेहनत करते हैं उनका बहुत लॉस होता है। उनका बहुत लॉस होता है। जी सर। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या लग रहा है देश का युवा क्या चाह रहा है, महिलाएं क्या चाह रही हैं? देश का महिला ये चाह रही हैं सर, हमें सिक्योरिटी हो फुल, और सर कोई भी रोक नहीं हो सर, और ये चाह रहे हैं हम कहीं भी जाएं, कोई भी हमें ये हमारे साथ कोई भी हिंसा ना हो। और सर हम ये चाह रहे हैं कि हम कहीं भी पढ़ें सारी। और मैं सर के लिए भी बहुत थैंक्यूफुल करूँगी कि सर उन्होंने हर चीज़ के लिए हमें इतना सब कुछ किया है। और बरेली में मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन की है, सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद। क्या नाम है बेटा आपका? सर सुहानी गंगवार। अच्छा, कहाँ से हैं गंगवार? बरेली। बरेली, लोकल बरेली से हैं। तो यहाँ पे क्या गंगवारों का दबदबा है? सर वी कैन नॉट से कि गंगवारों का दबदबा है। हाँ, एवरीवन इज इक्वल। अच्छा, इक्वल। अभी जैसे कि बोर्ड बन गया आपका, क्या लग रहा है बरेली की जनता क्या चाहती है, आपके मन में क्या है सरकार के प्रति? सर वी वांट एम्प्लॉयमेंट। ओके, राइट। तो क्या लग रहा है इस बार 2 सरकारें हैं, लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, कहीं लग रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। तो आपके मन में क्या है, क्या लग रहा है आपको? आपकी सहेलियां आपके साथ बात करती होंगी, आपके घर में मम्मी पापा होंगे, बहुत सारे फ्रेंड आपके होंगे, उनसे आपकी चर्चा होती होगी, राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं पढ़ाई के साथ साथ। उनके मन में क्या है, क्या बदलाव लग रहा है आपको? सर इट इज द डिफरेंट मैटर वेदर द बीजेपी विल विन और एसपी विल विन। अच्छा, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, ओनली एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, जैसे कि देश का जो युवा है उसकी एक ही सोच होती है, एक ही विचार होता है, एक ही चीज़ वो लोग सोचते हैं कि हमने जो पढ़ाई करी है उसके बाद हमें कहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। ये इस बार की सरकार को सोचना होगा। जो भी इन लोगों ने काम किए हैं,
पिछली सरकार ने या जो आने वाली सरकार है, जिस तरीके से लगता है क्योंकि युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी साबित होगा इस बार के चुनाव में। युवाओं पे जो लाठियां चली उसमें कहीं न कहीं युवाओं पे विरोध प्रदर्शन भी है। मैंने लखनऊ में देखा भी था कि जब टीटी करने वाले लोग थे उनका पेपर लीक हुआ, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उससे पहले 69,000 पे ये वही योगी सरकार है जिसने लाठियाँ चला दी थी, लोगों के किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी तो किसी की पेट पे लात मारी। तो ये कहीं न कहीं आपको सोचना होगा और विचार करना होगा इस बार के चुनाव में देश का युवा क्या चाहता है। ये 10 मार्च को बताएगा उत्तर प्रदेश का युवा अब क्या चाहता है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।